नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन एस्ट्रोलॉजर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वर्ष का कुंभ राशिफल के बारे में। दोस्तों, कुंभ राशिफल 2023 आपके जीवन के समस्त पहलुओं को छूने के बाद आपके जीवन में भविष्य के पर्दे को हटाने का काम करता है। यह आपको मदद करता है यह जानने में कि आने वाला वर्ष 2023 आपके जीवन में क्या खुशियाँ लेकर आने वाला है और कौन से क्षेत्र होंगे जिनमें आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनमें आप कमज़ोर महसूस कर सकते हैं और यदि सही तरीके से नहीं चलते हैं तो उन क्षेत्रों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सदैव एक जैसा समय नहीं रहता है, समय में बदलाव आता रहता है। इसी प्रकार वर्ष 2022 के बाद अब 2023 आ रहा है, तो कुंभ राशि वाले जातक यह जानना अवश्य ही पसंद करेंगे कि कुंभ राशिफल 2023 उनके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो आपको 2023 की समस्त जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों यह कुंभ राशिफल को वीडियो को देखते हुए आपको यह ज्ञात होगा कि आपके लिए आने वाला समय कितना बलवान है और कितना कमज़ोर है। दोस्तों, इसमें आपके जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी भविष्यवाणी लिखी हुई है। यदि आप अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो अंत तक देखते रहें वीडियो दोस्तों, इस कुंभ राशिफल 2023 को देखकर आपको यह ज्ञात होगा कि वर्ष 2023 आपकी राशि के लिए क्या लेकर आने वाला है और किस समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशिफल का उद्देश्य आपको आने वाले नए साल के बदलावों से अवगत कराना है। इसमें आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र से की जुड़ी हुई भविष्यवाणियों के साथ साथ ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचने के अचूक ज्योतिष उपाय भी शामिल हैं, ताकि आप आगामी वर्ष को सुखद बना सकें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह नव वर्ष 2023 आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के बदलाव लेकर आने वाला है। दोस्तों, वर्ष 2023 में कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और समय रहते कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करना चाहिए जिससे कि आपको चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में वर्ष 2023 अच्छे परिणाम दे सके। दोस्तों, आप उन चुनौतियों का सामना कर सकें, यह सब बताने के लिए ही कुंभ राशिफल 2023 तैयार किया गया है। इस राशिफल के अंतर्गत आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि आपको अपने करियर की चिंता है, आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो दोनों से संबंधित जानकारी इस राशिफल में प्रदान की जा रही है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम जीवन कैसा चलेगा, और यदि आप अविवाहित हैं आपके वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम आपको इस वर्ष मिलेंगे, यह सब कुछ आपको इस कुंभ राशिफल 2023 में जानने को मिलेगा। आपकी संतान इस वर्ष कैसा अनुभव करेगी, या आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो क्या इस वर्ष आपकी मुराद पूरी होगी, आपके परिवार जीवन में क्या क्या होने वाला है, आपका स्वास्थ्य किस करवट बैठेगा और क्या वर्ष 2023 में आप तंदुरुस्त रह पाएंगे, किसी बीमारी का शिकार होंगे, यह सभी जानकारी आपको इस राशिफल में प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो क्या इस वर्ष आप उसे प्राप्त कर पाएंगे, आपका वित्तीय जीवन किस tariके से आगे बढ़ेगा और आपको धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी, यह सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, इस विस्तृत भविष्यफल 2023 की मदद के द्वारा आप बहुत ही आसानी से वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन में आने वाली हलचलों का अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। यह कुंभ राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना के आधार पर आधारित है। दोस्तों, इसको हमारे ज्योतिषियों के द्वारा तैयार किया गया है। इसे बनाते हुए यह ध्यान रखा गया है कि वर्ष 2023 के दौरान विभिन्न ग्रहों का विशेष गोचर आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। दोस्तों, ग्रहों की चाल आपको कैसे प्रभावित करेगी, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव महाराज हैं, जो कि वर्ष की शुरुआत में अपनी राशि से द्वादश भाव में अपनी ही अन्य राशि मकर में शुक्र के साथ युति संबंध में होंगे। दोस्तों, इस कारण से बहुत लंबे समय से आपकी साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है और आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, कुंभ राशिफल 2023 के अनुसार
यही शनिदेव वर्ष की शुरुआती महीने में अर्थात 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष आपकी ही राशि में बने रहेंगे। दोस्तों, इस वर्ष शनि महाराज 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और 6 मार्च को उनका उदय होगा। इसके अतिरिक्त शनि महाराज 17 जून 2023 को अपनी वक्री चाल कुंभ राशि में शुरू करेंगे और 4 नवंबर 2023 तक इसी अवस्था में रहकर फिर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार शनि का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि पर, आपके तृतीय भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके दशम भाव पर रहेगा। आपके भाई बहन, आपके प्रयास करने की गति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और आपकी नौकरी वर्ष 2023 के दौरान पूर्ण रूप से शनिदेव के प्रभाव में रहेंगे। दोस्तों, परम शुभ कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति जो वर्ष की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में विराजमान है और आपकी मीन राशि में होने से शुभ मंगल दाता बने हुए हैं। दोस्तों, वह 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण आपका तृतीय भाव और सप्तम भाव विशेष रूप से प्रभावित होगा और 22 अप्रैल तक दशम भाव भी खास तौर से प्रभाव दिखाएगा। दोस्तों, राहु और केतु जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष की शुरुआत में क्रमशः आपके तीसरे और नवे भाव में होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु अपने द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय सूर्य और राहु भी वहाँ पर मौजूद होंगे तथा मई से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी तीसरे भाव को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार यह वर्ष कुछ उथल पुथल से भरा हो सकता है। यह तो वे ग्रह हैं जो लंबे समय में अपना गोचर करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह जैसे कि सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगल महाराज भी समय समय पर अपना गोचर करके विभिन्न राशियों को प्रभावित करेंगे और अपनी राशि पर भी शुभाशुभ प्रभाव डालेंगे। दोस्तों, आपके लिए कुंभ राशि फल के अनुसार जनवरी का महीना शारीरिक तौर पर कुछ कमजोर रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। रहने से थोड़ा सा मानसिक तनाव होगा। काम को लेकर आप काफ़ी दबाव महसूस करेंगे और धन की स्थिति को सुधारने पर आपका पूरा फोकस रहेगा। दोस्तों, घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। फरवरी के महीने में दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप खुद रोमांटिक महसूस करेंगे और अपनी रूमानियत से अपने प्रियतम को भी खुश रखेंगे। उनके साथ कहीं घूमने जाएंगे। इस दौरान यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में खुशी भरे पल की आहट होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। मार्च का महीना प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव लेकर आ सकता है, लेकिन आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी प्रदान करेगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान लंबे समय से चले आ रहे खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। संतान को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अप्रैल का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने की संभावना है। सूर्यदेव का गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में होगा। यह उच्च के हो जाएंगे, लेकिन साथ में राहु होने के कारण सूर्य राहु ग्रहण दोष बनेगा और इसके बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी इस महीने 22 तारीख को इसी भाव में होने के कारण भाई बहनों से तनाव, टकराव और उनके स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी। दोस्तों, आपके प्रयासों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन आप हद से ज़्यादा जोखिम उठाएंगे जो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और व्यापार में परेशानी आ सकती है। कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार मई के महीने में आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट या कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिल सकती है।
आपको अपनी नौकरी में भी उत्तम परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपने कुछ विरोधियों के बारे में सतर्कता से सोचना आवश्यक होगा आपको दोस्तों। इस दौरान किसी भी तरह का कर्ज लेने से बचना चाहिए आपको। दोस्तों, जून के महीने में विवाहोत्तर संबंधों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी कर सकती है और आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों, नौकरी में किसी महिला सहकर्मी से दुर्व्यवहार करना आपकी नौकरी जाने का कारण बन सकता है, इसलिए बेहद सावधानी से इस महीने को निकल जाने देंगे तो बेहतर होगा। जुलाई के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के व्यापार में हो रहे बदलाव और उनके उग्र स्वभाव को देखकर आप थोड़े से परेशान होंगे। इस दौरान व्यापार में भी समस्या आ सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदार से आपके संबंधों में खटास के योग बन सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में सावधानी रखें और इस महीने को धैर्य के साथ बिताएं। दोस्तों, अगस्त का महीना निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। जीवन साथी से भी नज़दीकियां बढ़ेंगी और पिछले चले आ रहे तनाव में कमी होगी। आपके रिश्ते में रोमांस के भी योग बनेंगे। व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने में आप काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। सितंबर का महीना आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक देने वाला महीना साबित हो सकता है। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस दौरान आपके जीवन में प्यार की आहट हो सकती है। आर्थिक रूप से इस दौरान कुछ कमजोरी महसूस होगी और धन हानि की संभावना बन सकती है। अक्टूबर का महीना समस्याओं में कमी लेकर आएगा। लंबी यात्रा करने के योग बनेंगे। धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे और कुछ व्यवसाय की यात्राओं पर भी योग बनेंगे। दोस्तों, व्यवसाय में महत्वपूर्ण मुनाफे के सौदे प्राप्त हो सकते हैं। कुछ नए लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिताजी के स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और रिश्ते में चल रहे तनाव में कमी होगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप अत्यंत जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकलेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना होगा। धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भाई बहनों को भी स्वास्थ्य लाभ होगा। दिसंबर का महीना आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़कर सोचने का मौका देगा। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और एक से ज़्यादा माध्यमों से आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, प्रेम संबंध भी इस दौरान थोड़ी सी परेशानियों के बाद अच्छे परिणाम देंगे और आप अपने प्रियतम के और निकट आ जाएंगे। साथ में कहीं लंबी दूरी पर घूमने जाने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा और आपकी समृद्धि बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। दोस्तों, कुंभ राशिफल इस वर्ष का प्रेम राशिफल कैसा रहेगा? तो दोस्तों, कुंभ प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में कुंभ राशि के लोग अपने प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता महसूस करेंगे। सूर्य और बुध का प्रभाव पंचम भाव पर होने के कारण आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छी बातचीत रहेगी और एक दूसरे से दिल मिला जुला रहेगा। दोस्तों, जनवरी फरवरी के महीने ऐसे ही हंसी खुशी व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन मार्च के महीने में जब 13 तारीख को मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा तो वह समय रिश्ते में तनाव बढ़ाने वाला होगा। दोस्तों, इस दौरान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहेगी और यदि आपने इस समस्या को अच्छे से नहीं सुलझाया तो यह रिश्ते को तोड़ कर रख सकती है। दोस्तों, हालांकि इसके बाद आपका समय अच्छा रहेगा और धीरे धीरे आपका रिश्ता उम्मीदों के मुताबिक प्यार से भरा रहेगा। विशेष रूप से अप्रैल और मई के महीने में स्थिति में सुधार होगा। मई के महीने में आप काफ़ी रोमांटिक महसूस करेंगे और एक दूसरे के निकट आएंगे। दोस्तों, अतरंग संबंधों में बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई अगस्त के बीच आप अपने प्रियतम से प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसे वह स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर दिसंबर के महीने में भी आपको प्यार भरा पल बिताने का मौका मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशि का करियर इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष पर आधारित कुंभ राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को अपने करियर में बहुत सावधानी दिखानी होगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिनकी आपने पहले कल्पना नहीं की होगी।
दोस्तों, आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपके सहकर्मी आपको परेशान करने में आनंद महसूस करेंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे जा सकते हैं। हो सकता है आपके पीछे आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान आपके खिलाफ भरे जाएं। इससे आपको नौकरी में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने काम में मजबूती से जमे रहेंगे और यही बात आपके विरोधियों को नागवार गुजरेगी। दोस्तों, मार्च से अप्रैल के बीच आप नौकरी बदलने की कोशिश कर सकते हैं और यदि पहले से कोई कोशिश की है तो इस दौरान आप नौकरी बदल पाएंगे। मई से अगस्त के बीच आपके विरोधी प्रबल रहेंगे और इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक से असहज समय का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हालांकि सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी और नवंबर दिसंबर के महीने आपको अपने करियर में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशिफल का शिक्षा इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में खुशखबरी लेकर आएगा। सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में फोकस करके अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे और पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हुए नजर आएंगे। उनकी यह कोशिश कामयाब होगी और उन्हें शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार वर्ष की पहली तिमाही बहुत बढ़िया बीतेगी और उन्हें समस्याओं में कमी महसूस होगी। हालांकि मई से लेकर सितंबर के बीच पढ़ाई में अनेक तरह के व्यवधान आएंगे, इसलिए इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव भी रहेगा और घर का माहौल भी आपकी शिक्षा को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मई से जुलाई के बीच और नवंबर के महीने में उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि वह शोध कार्यों में है तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अन्यथा उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो समस्या बनी रहेगी। दोस्तों, विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे विद्यार्थियों की यह इच्छा वर्ष के शुरुआती महीने में पूरी हो सकती है। उसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सितंबर से नवंबर के महीने में जाकर उनको सफलता मिल सकती है। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशिफल का इस वर्ष का वित्त कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को वित्तीय तौर पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा वर्ष की शुरुआत में ही होगा, क्योंकि शनि महाराज शुक्र देव जी के साथ वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और जनवरी के महीने में ही सूर्य का गोचर भी आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत देखने को मिलेंगे, लेकिन बृहस्पति के द्वितीय भाव में होने से वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी और आप वित्त का सही संतुलन बना पाएंगे। दोस्तों, शनि का गोचर आपकी राशि में हो जाएगा, उसके बाद स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी और आप अपने वित्त को सही तरीके से संभाल पाएंगे और यह वर्ष आपको कई योजनाओं में निवेश करने का सुनहरा मौका भी देगा। और यदि आप शेयर बाजार में से भी मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको इस संबंध में भी अनेक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से आपके लिए जून से जुलाई का समय अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशि का पारिवारिक जीवन इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार कुंभ राशि के जातक अपने पारिवारिक जीवन में वर्ष की शुरुआत में कुछ समस्याएं महसूस करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव में भले ही बृहस्पति बैठे हैं, उनके ऊपर शनिदेव की द्वादश भाव से दृष्टि होगी और यह ग्रह स्थितियां आपके कुटुंब और पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनाएंगी। आपसी सामंजस्य का अभाव होने से परिवार के लोग एक दूसरे को भली प्रकार समझ नहीं पाएंगे, जिससे घर की व्यवस्था खराब होगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि के राशि परिवर्तन से इस स्थिति में सुधार होगा। घर में आपकी बात को तवज्जो भी दी जाएगी और आपकी वाणी में मिठास भी बढ़ेगी।
जिससे आप पारिवारिक स्थिति को संभाल पाएंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस दौरान उनसे किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से परहेज करें। सितंबर अक्टूबर में घर का माहौल सकारात्मक बनेगा और नवंबर दिसंबर में आप परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। किसी तीर्थाटन पर या किसी अच्छी जगह पर परिवार के लोगों के साथ जाकर समय बिताने से घर और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशिफल का संतान इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत कुंभ राशिफल के अनुसार ठीक ठाक रहेगी। आप अपनी संतान को लेकर थोड़ा संजीदा तो होंगे, लेकिन उन्हें सही संस्कार देने का प्रयास करते नजर आएंगे और आपकी यह कोशिशें कामयाब होंगी। दोस्तों, आपकी संतान आज्ञाकारी और संस्कारी बनेगी। हालांकि मार्च अप्रैल के बीच उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन होगा और गुस्सा बढ़ेगा। इस दौरान एक मित्र के रूप में उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। इससे वे आपकी बातों को भली प्रकार समझ पाएंगे। और यदि आप एक माता पिता के रूप में उन्हें गुस्सा दिखाएंगे या डांटेंगे तो वह बिगड़ सकते हैं और जिद्दी बन सकते हैं। जुलाई और नवंबर दिसंबर के महीने आपकी संतान के लिए विशेष उन्नति कारक होंगे। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशिफल का विवाह राशिफल कैसे रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, कुंभ विवाह राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन अच्छा रहने की उम्मीद है। वर्ष का शुरुआती महीना तो कमजोर रहेगा क्योंकि द्वादश भाव पीड़ित होगा। शनि और शुक्र द्वादश भाव में स्थित होंगे और चौथे भाव में वक्री मंगल बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और दूरी रह सकती है। लेकिन शनि के 17 जनवरी को प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से अपनी राशि के शनि होने से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ठहराव आएगा। दोस्तों, आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे। आपके रिश्ते में प्रेम और वफादारी दोनों बढ़ेगी। एक दूसरे का विश्वास बढ़ेगा और सच बोलना शुरू करेंगे। यह आपके रिश्ते को अनुकूल बनाएगा। मार्च के बाद से स्थितियां और भी अच्छी होने लगेंगी। हालांकि मंगल के जुलाई के महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में आने से फिर से तनाव टकराव बढ़ेगा और झगड़े हो सकते हैं। इसलिए 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच विशेष रूप से सावधानी बरतें और इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ने ना दें। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़े होने की नौबत आ सकती है। इस दौरान धैर्य से काम लेना आवश्यक होगा। उसके बाद स्थिति अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में बैठकर पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और आपके विवाह की रक्षा करेंगे। इसलिए कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आप धैर्य रखें। वर्ष के अंतिम 3 महीने आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से महका देंगे और आप और आपके जीवन साथी के बीच की दूरियां भी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, प्रेम और आकर्षण भी बढ़ेगा तथा अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने भी जाएंगे और उन्हें पर्याप्त समय देंगे। आपके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और आपका अच्छा दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशिफल का व्यापार इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ राशिफल 2023 के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने की संभावना नजर आती है। इस पूरे वर्ष शनि महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके साथ ही आपके दशम भाव और तृतीय भाव को भी देखेंगे। इसके विशेष प्रभाव के कारण आप इस वर्ष व्यापार में जोखिम उठाकर कुछ बड़े सौदा करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, आप अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता भी दिलाएगी। आपके नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। दोस्तों, व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा और विदेशी संपर्कों का भी आपको लाभ होगा। दोस्तों, इस वर्ष विशेष रूप से मार्च से मई और उसके बाद नवंबर से दिसंबर के महीने व्यापार में विशेष सफलता दिलाने वाले महीने साबित होंगे।
अप्रैल के महीने में आपको व्यापारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप इससे बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी जो शासन प्रशासन में अच्छी पैठ रखता हो। उसके बाद आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाने और सफल होंगे दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे संपत्ति और वाहन इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाहन भविष्यवाणी 2023 के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में आपको किसी भी तरह का वाहन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वाहन दुर्घटना के योग बन सकते हैं और वह वाहन आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। यदि आप वाहन खरीदना चाहें तो 6 अप्रैल से 2 मई के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान एक अच्छा वाहन खरीदने की स्थिति बन सकती है। इससे भी अच्छा समय जून के महीने में आएगा दोस्तों। इस दौरान आप कोई खूबसूरत और खूबियों से युक्त गाड़ी खरीद सकते हैं। तत्पश्चात आपको इंतजार करना चाहिए, और यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहें तो नवंबर और दिसंबर के बीच वाहन खरीदना लाभदायक रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के दूसरे भाव और मंगल के चतुर्थ भाव में होने के कारण आपको संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बनेंगे, और इस दौरान यदि आप कोई प्लाट, मकान, दुकान खरीदना चाहें तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। दोस्तों, मार्च तक यह समय अनुकूल रहेगा। इसके बाद आपको कुछ परेशानियां होंगी। विशेष रूप से आपको 10 मई से 1 जुलाई के बीच किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद 8 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच भी संपत्ति खरीदने में सावधानी रखें, क्योंकि इस दौरान खरीदी गई संपत्ति में वाद विवाद होने और आपकी समस्या बढ़ने के योग बनेंगे दोस्तों। हालांकि इसके बाद की स्थितियां अच्छी रहेंगी। आप चाहें तो 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच भी अच्छी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशि का धन और लाभ इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थिति मुख्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत इस संदर्भ में थोड़ी कमजोर रह सकती है। दोस्तों, शनि और शुक्र द्वादश भाव में आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे और आपकी चिंताओं को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन शनि के जनवरी में ही राशि परिवर्तन करने के बाद इन चुनौतियों में भी कमी आएगी, क्योंकि शुक्र भी वहां से निकल जाएंगे। दोस्तों, जनवरी के महीने में विदेशी संपर्कों से धन लाभ के योग बन सकते हैं। आपके पास धन प्राप्ति के अनेक मार्ग सुगम होंगे। सूर्य के द्वादश भाव में जाने से विदेश यात्रा के योग बनेंगे, जिस पर अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। लेकिन उसके बाद बृहस्पति अप्रैल तक द्वितीय भाव में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। 22 अप्रैल को जब बृहस्पति तीसरे भाव में जाएंगे और राहु सूर्य संयोग करेंगे तो वह भाई बहनों को शारीरिक समस्या देने वाला समय रहेगा। इस दौरान आपको उनकी आर्थिक स्थिति से और शारीरिक रूप से मदद करनी होगी, और आपका ध्यान ज़्यादातर उनकी तरफ होने से इस दौरान अर्थ लाभ भी संभावनाएं थोड़ी क्षीण हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन मंगल महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी और धीरे धीरे आपके पास आमदनी आने लगेगी। शनि भी प्रथम भाव में रहकर तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को देखेंगे, जिससे आप निजी प्रयासों से धन प्राप्ति के लिए लग जाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। दोस्तों, मेहनत के दम पर धन कमाने की आप कोशिश करेंगे। इस वर्ष जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने विशेष आर्थिक लाभ प्रदान करने वाले हैं दोस्तों, कुंभ राशिफल का स्वास्थ्य राशिफल इस वर्ष कैसा रहने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए आगाह कर रहा है यह वर्ष। इस वर्ष की शुरुआत में जब शनि महाराज द्वादश भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य पर कुछ खर्च होंगे आपके दोस्तों पैसे। दोस्तों, आँखों में समस्या, नेत्र रोग, आँखों से पानी बहना, पैर में चोट या मोच लगना या संधिवात जैसी समस्या हो सकती है। उसके बाद शनि का गोचर सफलता लाएगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार आने के योग बनेंगे। लेकिन अप्रैल से बृहस्पति और सूर्य तथा राहु तीसरे भाव में होंगे तो आपको कंधों में चोट लगने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त इस दौरान गले की खराबी, टॉन्सिल बढ़ना आदि समस्याएं भी हो सकती हैं।
सूर्य के यहाँ से निकलने के बाद इन समस्याओं में थोड़ी सी कमी तो आएगी, लेकिन बृहस्पति और राहु के योग से गुरु चांडाल दोष बनेगा, जो मई से अगस्त के बीच आपको शारीरिक समस्याएं दे सकता है। इस दौरान आपको अच्छी दिनचर्या का और अच्छे खान पान का पालन करना होगा, तभी आप इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे और वर्ष के अंतिम महीनों में अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों आपके लिए कुछ भाग्यशाली अंक हैं इस वर्ष। तो दोस्तों कुंभ राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी हैं और कुंभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 8 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि फल 2023 बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष 2023 कुंभ राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक साबित हो सकता है। आपको इस वर्ष आपकी सफलता पाने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ पाने के आपके दायरे में होगा। दोस्तों आपको परिस्थितियों को समझकर उनके अनुसार काम करना सीखना होगा। यही इस वर्ष आपके लिए चैलेंजिंग होगा और यदि आप चैलेंज को जीत जाते हैं तो यह वर्ष आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाएगा। आपके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं दोस्तों। तो आपको पहला ज्योतिषीय उपाय है, आपको शनिदेव जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन काले चने का प्रसाद बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। गरीबों और कुष्ठ रोगियों को मुफ्त में दवाई बांटें और उनकी सेवा करें। किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड भी आप कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।